आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है जल में साबुन साल के कोलाइडी कण, ठीक, साबुन साल के कोलाइडी कण कैसे होते हैं। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है उदासीन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ऋणावेशित, तीसरा ऑप्शन दे रखा है धनावेशित, चौथा ऑप्शन दे रखा है गैर अनुमानित। तो दोस्तों आप मुझे यहाँ पे बताओ इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमें किस टॉपिक पे बात करनी होगी कि जल में साबुन या अपमार्जक के जो सॉल बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, ओके, और उन्हें क्या कहते हैं, ठीक, और उसके जो कोलाइडी कण होते हैं, ठीक, वो किस आवेश के होते हैं। ठीक है, इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों आइए हम यहाँ पे बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है कि जैसे हमारे पृष्ठीय कारकों जैसे साबुन तथा अपमार्जक, ठीक है, ठीक, साबुन तथा अपमार्जक का जल में सांद्र विलयन कैसा होता है, कोलाइडी होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो मैं पॉइंट वाइज बात करूंगा यहाँ पे ताकि आपको चीजें क्लियर होती जाएं। क्या जल में, ठीक, क्या मैं बोल रहा हूँ, जल में साबुन, ठीक, साबुन, ठीक, तथा अपमार्जक, ठीक, साबुन तथा अपमार्जक, ठीक, अपमार्जकों के कोला के साबुन में जल तथा अपमार्जकों के विलयन कोलाइड विलयन होते हैं। ठीक है, विलयन क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन होते हैं। ठीक है, ओके, विलयन कोलाइडी विलयन होते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, ओके, मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि कोलाइडी विलयन होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा दोस्तों कि क्यों कोलाइडी विलयन होते हैं, या आप कैसे कह सकते हो कि ये कोलाइडी विलयन होते हैं। दोस्तों आइए हम उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा उसी क्वेश्चन को जो है क्यों कोलाइडी विलयन होते हैं उसको वेरीफाई करेगा। ठीक है, ओके, अब हम दूसरे पॉइंट को अपना देख लेते हैं। क्या है कि साबुन तथा अपमार्जक में क्या होता है, जब आप साबुन तथा अपमार्जक को जल में मिलाते हो, ठीक है, तो सांद्र जलीय विलयन में साबुन तथा अपमार्जक के कई ऋणायन, ठीक, संगुणित होकर क्या बना लेते हैं, कोलाइडी साइज की पुंज बना लेते हैं। मैं क्या बोला, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना दूसरा पॉइंट लिख दिया है कि सांद्र जलीय विलयन में साबुन तथा अपमार्जक के कई ऋणायन संगुणित होकर कोलाइडी साइज का एक पुंज बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। तो आपको ये पता चल रहा है कि जल में साबुन तथा अपमार्जक के जो कई ऋणायन संगुणित होकर, मतलब ऋणायन संगुणित होकर मतलब समझ में आ रहा है कि जो हमारा कोलाइडी विलयन जल में साबुन तथा अपमार्जक का जो कोलाइडी विलयन बनता है, ठीक, उसके जो कोलाइडी कण होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋणायन होते हैं। आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि सांद्र जलीय विलयन में साबुन तथा अपमार्जक के कई ऋणायन संगुणित होकर, ठीक, कोलाइडी साइज का पुंज बना लेते हैं, जिसे हम मिसेल कहते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी साइज का पुंज बना लेते हैं मतलब कि यहाँ पे जो इसके साबुन तथा अपमार्जक के कोलाइडी विलयन के जो कोलाइडी कण होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे ऋणायन होते हैं। ठीक, ऋणायन ही कोलाइडी विलयन के जो कोलाइडी कण है वो ऋणायन होते हैं और ये संगुणित होकर एक क्या बना लेते हैं, कोलाइडी साइज का एक पुंज बना लेते हैं। इससे हमारा वेरीफाई हो रहा है कि जो जल में साबुन तथा अपमार्जक के जो साबुन तथा अपमार्जक का जो विलयन होता है वो कोलाइडी विलयन होता है, क्योंकि ये कोलाइडी साइज का पुंज बना ले रहे हैं। ठीक है, ओके, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये ऋणायन संगुणित होकर, मतलब कोलाइडी कणों पर कैसा आवेश है, ऋणावेश है। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कैसा आवेश है, ऋणावेश है। ठीक, इसी कारण क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन जो हमारे जो साबुन तथा अपमार्जक के जो जलीय विलयन में कोलाइडी विलयन है वो क्या कहलाते हैं, संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जल में, ठीक, जल में साबुन तथा अपमार्जक के कोलाइडी विलयन, जल में साबुन तथा अपमार्जक, ठीक, अपमार्जक के कोलाइडी विलयन, अपमार्जक के कोलाइडी विलयन क्या कहलाते हैं, कोलाइडी विलयन क्या कहलाते हैं, संगुणित कोलाइड क्या कहलाते हैं, संगुणित, ठीक, संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, ओके, दूसरा पॉइंट आपका क्या निकल के आ रहा है, दूसरा पॉइंट निकल के आ रहा है कि इसके जो कोलाइडी कण होते हैं साबुन तथा अपमार्जक के सांद्र जलीय विलयन से बने कोलाइडी विलयन के जो कोलाइडी कण होते हैं कैसे होते हैं, कोलाइडी कण ऋणावेश होते हैं। कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं, कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ऋणावेशित होते हैं। ठीक है,
ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने दिया कुलाइडी कण रेणावेशी होते हैं और साबुन तथा अपमार्जक का जल में सांद्र जलीय विलयन या बना कोलाइड क्या कहलाता है? संगुणित कोलाइड कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट पे यहाँ पे बात की है, ठीक है, ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन न रह जाए, ठीक। तो आप आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो कि पहला कह रहा है उदासीन, गलत। दूसरा कह रहा है ऋणावेशी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हम देख पा रहे हैं कि जल में साबुन तथा अपमार्जक, ठीक, के ऋणायन, ठीक, ऋणायन संगुणित होकर कैसे कोलाइडी साइज का पुंज बना लेते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं, ठीक। और इस तरह बने कोलाइडी विलयन को क्या बोला जाता है? संगुणित कोलाइड बोला जाता है, ठीक है। बाकी हमारा तीसरा ऑप्शन गलत है और चौथा ऑप्शन भी गलत है। हमारा दोस्तों ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम अपने ऑप्शन को हाईलाइट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसे बॉक्स में भी कर ले रहे हैं हम, ठीक है, ओके। अब मैं आशा करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।